नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सियासी विरोधियों को संदेश देते हुए भरे सदन में कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए और एक लोकतांत्रिक देश की यही परंपरा रही है कि अगर आपका विरोधी भी चुनाव जीत जाए तो उस विरोधी को चुनाव जीतने की बधाई जरूर देनी चाहिए। और ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बखूबी निभाया। वो पंजाब में अपनी पार्टी बीजेपी की बुरी हार के बावजूद प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करने वाली विरोधी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बधाई देना नहीं भूले। मगर यूपी में जब प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ दोबारा लौटकर सत्ता में आए तो ना तो अखिलेश यादव ने उन्हें जीत की बधाई दी और ना ही राहुल, प्रियंका, मायावती में से किसी ने सीएम योगी को जीत की बधाई दी। 10 मार्च को जब पंजाब चुनाव के नतीजे आए तो प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई देते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पंजाब चुनाव में जीत के लिए आम आदमी पार्टी को मेरी ओर से बधाई। पंजाब के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का मैं आश्वासन देता हूं। पीएम मोदी से मिले इस बधाई पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर उन्हें धन्यवाद बोला। तो वहीं यूपी में अकेले 255 सीटों के साथ सत्ता में लौटे योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाई देने के लिए सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट तक नहीं किया। आप खुद उनका ट्विटर अकाउंट देख लीजिए। अखिलेश ने एक ट्वीट में अपने उम्मीदवारों को जरूर जीत की बधाई दी और लिखा, सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को हार्दिक बधाई। सभी नए विधायक जनता की सेवा व सहायता करने की जिम्मेदारी 100% निभाएं। अपनी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशियों को अखिलेश ने बधाई दे दी, लेकिन सीएम योगी को जीत की बधाई नहीं दी। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर यूपी चुनाव में कूदी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भले महज 2 सीटें आई हों, मगर अखिलेश की तरह उन्होंने भी अपने विरोधी पार्टी बीजेपी के नेता और सीएम योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाई देना बेहतर नहीं समझा। प्रियंका ने भी योगी को जीत की बधाई नहीं दी। हालांकि ये जरूर कहा कि लोकतंत्र में जनता का मत सर्वोपरि है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मेहनत की, संगठन बनाया, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी मेहनत को वोट में तब्दील करने में कामयाब नहीं हुए। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव हारी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी सीएम योगी को यूपी में जीत की बधाई नहीं दी। चुनावी नतीजों के दिन 10 मार्च को राहुल गांधी ने एक ट्वीट में बस यही कहा कि हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं। हालांकि उन्होंने सीएम योगी को व्यक्तिगत बधाई नहीं दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हों, मगर इस यूपी चुनाव में उनकी पार्टी बीएसपी बुरी तरह से औंधे मुंह गिरी और महज 1 सीट ही जीतने में कामयाब हो सकी। मायावती भी ट्विटर पर एक्टिव हैं, मगर उन्होंने भी यूपी चुनाव जीतने वाले सीएम योगी को जीत की बधाई देना बेहतर नहीं समझा। देख लीजिए मायावती का ट्विटर अकाउंट।
अखिलेश, मायावती, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन तमाम बीजेपी विरोधी नेताओं के ट्विटर अकाउंट हमने आपको दिखा दिए और इनमें से किसी भी नेता ने सीएम योगी को जीत की बधाई देना बेहतर नहीं समझा। मगर हां, पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एक विरोधी पार्टी के नेता होने के बावजूद पंजाब में जीतने पर बधाई दी, जो बता रहा है कि एक विरोधी का सम्मान करना क्या होता है। यही तो देश का लोकतंत्र है, जहां विरोधियों का भी सम्मान करना चाहिए। मगर जिस तरह से अखिलेश, मायावती, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सीएम योगी को जीत की बधाई नहीं दी, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही 4 राज्यों में बीजेपी के जीत के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है।
साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं।